अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक अजीम सफर पर निकल रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों की तारीख, उनकी पहचान और उनकी तहजीबी बुनियादों का गहरा और वसी जायजा। इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सूबों की तारीखी शक्ल किस तरह बनी, रियासती, समाजी और तहजीबी सूरतों को किस चीज ने तराशा, कैसे मुख्तलिफ इलाके, रिवायात और लोग एक कौमी सूरत में जुड़े गए। तो चलिए दोस्तों, बख्श वाइब्स के साथ इस इल्मो दानिश के सफर का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के सूबों की तारीख समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होता है, उन दौरों तक जब इस जमीन पर सबसे पुरानी तहजीबें पनप रही थीं। आज के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाए, खून रंगी जमीन, जरखेज मैद, पहाड़ी इलाकाए, दरियाई शहर, सब एक बड़े कदीम निजाम का हिस्सा थे। इंदस मकामात में शहरी निजाम, सियासी सख्तियां और ज़राती तरक्की ने इन इलाकों की बुनियादी सूरत तराश दी। ये वो दौर था जब सूबों का तसव्वुर नहीं था, मगर इलाकों की पहचान वजूद में आ चुकी थी। रियासती निजाम वक्त के साथ बदलते गए, कदीम रियासतों से मेडिएवल हुकूमतों तक। इस जमीन को कभी एक हुकूमत ने, कभी दूसरी ने अपने निजाम के मुताबिक डिवाइड किया। इस दौर में बहुत सी लोकल आइडेंटिटीज मजबूत हो गईं। हर इलाके के लोगों की बोली, रीति रिवाज, पोशाक और जमीनी रवैयत ने अपनी अलग पहचान बना ली। ये वो बुनियाद थी जिस पर बाद में सूबे बनने थे। वक्त गुजरता गया और इस जमीन के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियां आती रही। मुख्तलिफ हुकूमतें अपने तौर तरीके के मुताबिक इलाकों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करती रहीं। इन तब्दीलियों ने एक नया तसव्वुर पैदा किया, इलाके जो कानूनी, इदारी और मुआशी बुनियादों पर खड़े थे। यही वो पहला कदम था जो मॉडर्न सूबों की तरफ लेकर गया। इस दौर ने एक बहुत गहरी तब्दीली लाई। इंतजामी बुनियाद पर वजीरे आला लेवल गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम्स, डिविजनल हेडक्वार्टर्स और एक मरकजी कानूनी ढांचे ने सूबों का तसव्वुर और मजबूत कर दिया। रेलवे, टेलीग्राफ, बंदरगाह और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बुनियाद ने इलाकाई मुआशी सूरतों को बदल दिया। इस दौर ने बहुत से मॉडर्न शोबों को फरोग दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी को ताकत बख्शी। नए मुल्क के क़याम के साथ एक नया सफ़ा शुरू हुआ। अब सवाल ये था कि रियासती बहुते से इलाके कैसे एक मुल्क की सूरत में मुंतकिल होंगे, कौन से इलाके कौन से इदारी निजाम में आएंगे। इन फैसलों ने मुल्क के सूबों की बुनियादी सूरत तय कर दी। पुरानी रियासती निजामों को बरकरार रखते हुए नया इदारी मॉडल कायम हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद जो इदारी सूरत बनाई गई, उसने मुल्क के हर हिस्से को एक मुअज़्ज़म सूबे की सूरत दी। हर सूबा अपनी जुबान, रिवायत, जमीन, तहलीमी सूरतों और समाजी नक्शे की वजह से एक अलग पहचान रखता था। इन सूबों की अपनी असेंबलियां, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सूरतें और मुआशी मराकज़ थे। ये दौर मुल्क की इनिशियल इदारी फॉर्मेशन का सबसे अहम हिस्सा था। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता गया, सूबों की सूरत भी बदलती गई। इदारी रिफॉर्म्स, नई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, नए कानून और तकसीम इख्तियार के निजाम ने सूबों के किरदार को मजबूत किया। हर दौर ने अपनी जरूरतों के मुताबिक सब डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स,
और इंतजामी यूनिट्स में तब्दीलियां की। ये तब्दीलियां कभी आम, कभी इम्तियाजी, कभी सियासी, कभी मुआशी जोर पर होती रही। पाकिस्तान के सूबों की अजीम खूबसूरती उनकी तहजीबी रंगीनी में है। ज़बानें मुख्तलिफ, रीति रिवाज मुख्तलिफ, खाने, मूसीकी, अदाब, मलबूसात, हर सूबा एक पूरी कहानी बताता है। हर सूबा अपनी कदीम रिवायतों और मौसमी सूरतों के मुताबिक अलग नक्श देता है। ये एक रंगीन बुखार है जहां हर पन्ना अलग तहजीबी रंग में रंगीन है। मुआशी तौर पर सूबों का किरदार बहुत अहम रहा है। कहीं जरखेज महद, कहीं जरूरी मादिन, कहीं बड़े शहरी मराकज, कहीं समंदरी बंदरगाह। हर सूबा मुल्क की इकोनॉमी का एक असासा है। जियोग्राफी ने इन सूबों की पहचान और उनकी कुव्वत को बहुत हद तक तराशा। आज के दौर में सूबों का निजाम ज्यादा मुस्तहकाम और वाज़ेह सूरत लेगा चुका है। बदलती हुई दुनिया, नई टेक्नोलॉजी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सूबों की इदारी सूरत को ताकत बख्श रहे हैं। मुस्तकबिल में ज्यादा बेहतरी, स्किल्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोनॉमी के जरिए सूबों का रोल और भी अहम हो जाएगा। दोस्तों, ये था पाकिस्तान के सूबों का तारीखी सफर। उन दौरों से जब ये सिर्फ इलाके थे, उन लम्हों तक जब ये मॉडर्न सूबों की सूरत में उभरे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो बख्श वाइब्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नॉलेज और हिस्ट्री के इस सफर का हिस्सा बनाए रखें। आपका होस्ट, आपका भाई बख्श वाइब्स से इजाजत चाहता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।